नमस्कार टीचर्स, हम सुबह सर्वधर्म प्रार्थना से शुरू करेंगे आज की दिन। और आज थोड़ा-सा परिवर्तन है आपके प्रोग्राम्स में। सुबह का जो सेशन था डॉक्टर विजय कुमार माथुर जी और उनका सेशन होगा 11:30 से। और सुबह सलोनी प्रिया जी का क्लास होंगे। थोड़ा-सा इंटरचेंज हुआ है, तो आपका जो प्रोग्राम शेड्यूल है उनमें से थोड़ा-सा चेंज है। तो टीचर्स हम लोग प्रेयर के लिए तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं सारे टीचर्स? कृपया अपने अपने वीडियो को ऑन रखिए। हम एक प्रेयर शेयर करते हैं इस स्क्रीन पे, जिनको हम फॉलो करेंगे। आप अपने अपने माइक को म्यूट करके आप गाएंगे, क्योंकि अनम्यूट होने से क्या होता है, थोड़ा सा कैओस हो जाता है। तो टीचर्स हम प्रेयर शुरू करते हैं। Good morning, sir. Good morning to everyone. Good morning, sir. तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तू ही राम है।
टीचर्स, हम रोज सुबह प्रेयर से शुरू करेंगे। ऐसे ही हम सब साथ गाएंगे, क्योंकि हम ऑलमाइटी गॉड जो जिस भगवान पे विश्वास करते हैं, अब इस प्रार्थना का थ्रू हमारा दिनचर्या हम शुरू करेंगे। नमस्कार डॉक्टर संदीप शर्मा और Yes, नमस्कार ma'am. सभी टीचर्स को। आप सबका बहुत बहुत नमस्कार मैडम। अभिनंदन और आपका स्वागत है इस सेशन में। Ma'am is with us and to discuss the subject teacher as facilitator of cultural education. It is the one of the very significant lecture in our session, in our training program. Teachers as facilitator of cultural education, taking care of mental health of educators during the corona. Another line is also very relevant. And I wish to introduce my colleague and one of the eminent psychologist, Madam Saloni Priya. We welcome you, ma'am, in the program. Welcome, madam. Saloni ji is a psychologist by profession, having more than 24 years of experiences in the field of educational psychology and teachers training across the country. She is the executive director of an NGO known as Umeed and based at Kolkata, West Bengal. Saloni ji is associated with various learned bodies related to psychology, education, and many of social sciences organizations, government and non-governmental organizations in our country. At present, she is the consultant of training and innovations in CCRT training division. She is immensely contributing towards the revamping of our CCRT training program with guideline of National Education Policy 2020. Ma'am, these are teacher participants, 88 teacher participants from 12 Indian states and union territory from across the country, all directions. Very learned and disciplined team this time we received. And on behalf of this team and my team, ma'am, we welcome you. Thank you everyone. Now over to you, ma'am. थैंक यू डॉक्टर संदीप। इट वाज अ ब्रिलियंट सेशन यस्टरडे। आप सभी को मेरा बहुत बहुत अभिवादन और आप सबको बहुत बहुत बधाई। पिछले 24 वर्षों से मैं टीचर एजुकेशन में काम कर रही हूँ एंड आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव आज हम सीसीआरटी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब ने कल बहुत सुंदर तरीके से निखिल जी को सुना। डॉक्टर संदीप तो आपको आपके घर में बैठे बैठे 4 धामों की यात्रा और भारत के प्राचीन से अभी तक की संस्कृति से हमें जोड़ देते हैं और उसी के साथ आज हम वापस अपनी जर्नी शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो आपका 12-14 दिन का बेसिक फाउंडेशन कोर्स है, ये सीसीआरटी के प्लेटफॉर्म का एक पूरे जो इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, सीसीआरटी में अगर आप कपिला वात्स्यायन जी का, जो कि इसकी संस्थापक थी, पहला जिन्होंने लेक्चर दिया था, उन्होंने ये कहा था कि भारत की अगर नई तस्वीर बनानी है तो पहले हमें हर टीचर को एम्पावर करना होगा। और सीसीआरटी पिछले इतने सालों से हजारों टीचर्स तक भारत की इस संस्कृति को, भारत के इस कल्चर को पहुंचाने की कोशिश करती। आई एम इंडीड वेरी ऑनर्ड टू वर्क विद आवर चेयरपर्सन डॉक्टर हेमलता एस मोहन, जो खुद एक एजुकेशनिस्ट है। पिछले 40 साल से वो एजुकेशन में है। उन्होंने बहुत से इनोवेशन किए और आज समय आ गया है कि हम सब ये माने कि भारत के हर गांव में जो टीचर है, भारत के हर गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, यही भारत की जो पृष्ठभूमि है और भारत के लिए जो हम एक नया न्यू इंडिया एंड नॉट मॉडर्न इंडिया एंड फैशनेबल इंडिया बट न्यू इंडिया विच इज अ स्ट्रॉन्गर इंडिया की परिकल्पना जो कर रहे हैं, एन इंडिया विच इज सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत, ये तभी होगा जब सीसीआरटी जैसी संस्थाओं की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें आप जैसे टीचर्स आए। हम यहाँ पे इन 3-4 घंटों में मनन करें, चिंतन करें, चीजों को सुने और वापस जब अपने स्कूलों में जाएं तो देखें कि हम क्या बदलाव ला सकते हैं। On 5th of February, we celebrated Vasant Panchami. So I start my presentation today with a little
Salutation to Saraswati, the goddess, which is symbolizing knowledge, wisdom, art, all kinds of art and science. Goddess सरस्वती के स्कूलों में हमने साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स को संदीप जी डिवाइड कर दिया, लेकिन देखिए हमारी इंडियन माइथोलॉजी में सरस्वती इज अ गॉडेस जो वीणा भी बजाती है, उनके हाथ में वेद भी है, पुराण भी है. सो साइंस एंड आर्ट, कल्चर, एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड. और इसीलिए फरवरी का महीना आते ही I will take you to these few pictures of last year 2021 in spite of corona. आप सब ने कल दीप प्रज्वलित डिजिटल माध्यम से हमारे चेयरपर्सन और कोर ट्रेनिंग टीम के साथ किया, पर ये मार्च में गुड मेंटल हेल्थ फॉर एजुकेटर्स का एक वर्कशॉप यहाँ हुआ, जो डॉक्टर संदीप शर्मा एज अ डिप्टी डायरेक्टर वाज द मेन कोऑर्डिनेटर फॉर दिस. हमारी पूरी टीम और पूरे भारत देश से ये हमारे रिसोर्स पर्सन्स आए और ये प्रोग्राम्स बनाए गए कि किस तरह से हम अपने कल्चरल ट्रेडिशंस को अपने स्कूलों में बच्चों तक पहुंचाएं. बहुत बार ये एक तरह का डिस्कशन होता है. A lot of discussion happens. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलती रहूंगी. I hope it is okay for everyone. एंड गुनिन सर ने तो बहुत अच्छी शुरुआत करी आज हमारे 7 सिस्टर्स के जो स्टेट्स हैं. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इट. I don't know how many of you know that Dr. Sandeep Sharma has done grassroots level work in the entire Northeastern, and he has published a lot of books very closely studying the tribal culture and the tribal traditions of Northeast. I also have a privilege of visiting many of these states. I did a lot of work in Guwahati, Shillong. I've gone right till Kohima and worked with teachers there. And I believe that with these digital platforms today, bringing in cultural aspects of our country from a new light. हमने बहुत सालों तक ये बात करी है ना. देखिए ये छोटा सा मिनी इंडिया बन जाता है सीसीआरटी के कैंपस में जब आप टीचर्स यहाँ आते हैं और सीसीआरटी की टीम से जुड़ते हैं. दिस इज द 460th बेसिक फाउंडेशन कोर्स जो अभी यहाँ दिसंबर के महीने में हुआ था. यू कैन सी डॉक्टर संदीप शर्मा एंड एवरीवन हियर. टीचर्स ने बहुत अच्छे कल्चरल प्रेजेंटेशंस किए. पूरी कोरोना के प्रोटोकॉल्स, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए हमने अपने ऑडिटोरियम में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किया. और आप देखिए किस तरह से टीचर्स ने कल्चरल अपने ड्रेसेस पहने, संगीत का कार्यक्रम किया, टीचर्स ने नाट्य प्रस्तुत किया और बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स भी यहाँ सीखे. बट इन सब के पीछे हमारा गंतव्य क्या है? अल्टीमेटली सिद्धि समारोह होता है और सिद्धि समारोह के बाद आप अपनी जब स्कूल्स में जाएंगे तो आप क्या बन के जाएंगे? टीचर्स एज फैसिलिटेटर्स ऑफ कल्चरल एजुकेशन. मैं इंग्लिश पढ़ाऊं, मैथ्स पढ़ाऊं, एसएमई पढ़ाऊं, बंगाली पढ़ाऊं, फिजिक्स पढ़ाऊं या ज्योग्राफी पढ़ाऊं, क्या मैं अपने भारत देश की संस्कृति पढ़ा रहा हूं कि नहीं? और जो डिस्कशन बहुत बार हुआ है, जैसे चेयरपर्सन मैम ने भी उस दिन डिस्कशन में कहा कि बहुत बार लोगों को लगता है कि कल्चर के लिए क्या एक अलग सब्जेक्ट होना चाहिए. आप लोग सोचिए और चैट बॉक्स पे लिखिए, क्या हम कल्चर को एक अलग सब्जेक्ट बनाएं, कल्चर के लिए एक अलग सिलेबस बनाएं, या हम हर सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए उसको कल्चर से जोड़ें? दोनों में से कौन सा मार्ग ज्यादा प्रशस्त होगा और ज्यादा समन्वय लाएगा, सिंथेसाइज करें? आप इस पूरे 9 दिनों में, कल आपने जब आर्किटेक्चर की बात सुनी तो हाथ ऊपर करिए, कितने लोगों को कहीं ना कहीं अंदर एक बहुत सेंस ऑफ प्राइड आया कि अच्छा, मतलब कैसे उन्होंने भुवनेश्वर का मंदिर, उत्तराखंड का मंदिर, साउथ का मंदिर और उन सारे प्रांगण को जोड़ के हमें दिखाया कि इंडिया का जो आर्किटेक्चर है. थैंक यू राखी मैम, थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग योर हैंड. रूपा देवी मैम, बिल्कुल सही. और देखिए कल्चरल हेरिटेज से जब इंसान उससे सेंस ऑफ प्राइड महसूस करे, जब हम, थैंक यू हिमोश्री जी, ये जो पूरा आपका कार्यक्रम बनाया गया है 464th ओरिएंटेशन बेसिक फाउंडेशन, इसके पीछे बड़ी मेहनत है, बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग है. थैंक यू श्रीमयी जी, बंगाल, तुम्ही भालो थाको.
Bengal is very close to my heart. I have done a lot of work staying in Bengal for many years. और आज भी थैंक यू मैम, আপনিও ভালো থাকবেন। थैंक यू मैम। और 26 जनवरी को जब इस बार पहली बार भारत की 74 साल की आजादी के बाद जनपद जो विजय चौक पे जब एकला चलो बैंड ने बजाया, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि वहां बैठे हर भारतीय के मन में वो उमंग से तिरंगा लहराया, एकला चलो रे, हमें अकेला ही चलना पड़ेगा तो भी हम चलेंगे। और आज एज अ कल्चरल फैसिलिटेटर हम यही चाहते हैं कि हर टीचर वो कल्चरल फ्लैग लेके आगे बढ़े कि हमें अपने हेरिटेज को, जब आपने ड्रोन शो, कितने लोगों ने 26 जनवरी का प्रोग्राम घर में बैठ के देखा? जो ड्रोन शो था वो टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण नहीं था, वो भारत का एक आत्मविश्वास था जो आपको आसमान पे चमकता हुआ दिखा। मैं खुद वहां पे उपस्थित थी, हमारी चेयरपर्सन भी मीटिंग रिट्रीट फंक्शन में बैठे थे और हम यही बात कर रहे थे कि मैम आज जो ये हुआ है ना, ये किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये हमारा आत्मसम्मान है कि भारत में आज टेक्नोलॉजी और साइंस का विकास वही हुआ है। और आज हमारे आईआईटी के बच्चों ने ये 6 साल की रिसर्च में बनाया है। और उन्होंने ड्रोन से क्या बनाया? ड्रोन से उन्होंने तिरंगा बनाया, ड्रोन से उन्होंने बापूजी बनाए, ड्रोन से उन्होंने हर भारतीय के सम्मान और आत्मविश्वास को दर्शाया कि भारत आत्मनिर्भर है, हम गुलाम नहीं है। हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम पुनः खड़े। एंड दैट इज व्हाट इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप ये नेशनल प्राइड, हम भिन्न भिन्न प्रांतों में हैं, भिन्न भिन्न वेशभूषा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप रीजनल प्रेजेंटेशन करिए। और आप देखिए, कम से कम 5000 से ज्यादा टीचर्स पिछले साल भर में डिजिटल ट्रेनिंग के माध्यम से सीखे। और हमने क्या सीखा है कि शायद हमारा ही एक म्यूजिक है जिसमें दिन के हर प्रहर के लिए अलग अलग राग है। और आप देखिए साउंड एनर्जी क्या है, आप फिजिक्स में साउंड पढ़ाते हैं, है ना? और जब आप कोई भी वाद्य यंत्र बताते हैं, इफ यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वेदर इट इज अ सितार और अ गिटार, वेदर इट इज अ वायलिन और इट इज अ बांसुरी, it is again sound, it is sound waves. That is why new education policy is telling teachers, don't divide it. If a child wants to do physics and wants to do music, and tomorrow he becomes a music engineer and he designs music, जिस बच्चे ने स्वच्छ भारत आंदोलन का म्यूजिक डिजाइन किया है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का ही स्टूडेंट। तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन हमारे टीचर्स जब समझेंगे तो हमारे बच्चों के टैलेंट का, हमारे यहाँ जो इतनी सारे तरह तरह की डाइवर्सिटी है, हमें उसको जोड़ना है। एंड दैट इज व्हाई व्हाट इज कल्चर? Cultural heritage is an expression of the ways of living developed by a community and passed on from generation to generation, including customs, practices, places, objects, artistic expressions, and values. Cultural heritage is often expressed as either tangible or intangible. टैंजिबल वो है जो आपको दिखता है, आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे हमारे मॉन्यूमेंट्स। इनटैंजिबल क्या है? हमारी कहानियां। आज जब गुनिन सर बता रहे थे कि किस तरह से उनका पुत्र था और कैसे वो राजा थे और कैसे वो उनके मित्र थे, ये क्या है? ये हमारी इनटैंजिबल हेरिटेज है। हमारे जो गाने हैं, कितने लोगों को शादी ब्याह के गाने याद हैं कि हर रस्म पे एक गाना है और उस गाने का कोई मतलब है या नहीं? उस गाने में आप देखिए कोई ना कोई मतलब है, कोई भाव है, किसी रिश्ते की इंपॉर्टेंस है। तो ये हमारा इनटैंजिबल हेरिटेज है। और इसीलिए जब आप स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते समय, आज देखिए, आज डिजिटल लर्निंग के माध्यम से आप अगर अपने स्कूल में हैदराबाद के पास बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप बैठे बैठे उसको जम्मू कश्मीर का कोई गाना सुना सकते हैं, वीडियो से। कर सकते हैं कि नहीं टीचर्स? आप उसको कामाख्या का खाली फोटो देखना नहीं, आप कामाख्या पे उसको एक वीडियो दिखा सकते हैं। आप कामाख्या में किस तरह से माँ की आरती होती है वो वीडियो क्लिप दिखा सकते हैं।
तो आज डिजिटल एजुकेशन ने हमें बहुत एम्पावर कर दिया। आज देखिए, मैं, संदीप जी, हम सब दिल्ली में बैठे हैं और आप सब अपने अपने स्कूलों में अपने घरों से अटेंड कर रहे हैं, पर हमारी बात एक दूसरे तक पहुंच रही। तो टीचर्स किस तरह से कल्चरल इनपुट्स अपने क्लासरूम में लाएं, और ये सिर्फ एक को करिकुलर एक्टिविटी या साल में 2 बार की हमने कुछ स्कूल फंक्शन किया तभी बच्चे कॉस्ट्यूम पहने और नाचे और डांस किया, ये वहां तक सीमित नहीं है। वी हैव टू प्रोपोगेट द डीपर मीनिंग ऑफ इट। देखिए, द कल्चरल कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन हेरिटेज जो है वो स्कूल एजुकेशन में कैसे आ सकता है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। Incorporate global values of empathy, tolerance, gender sensitivity, respect and equity. मैं आज खास तौर से इक्विटी पे आपसे बात कर रही हूं कि इक्विटी का मतलब क्या है। Sensitize teachers on focusing of social and emotional learning. आज देखिए, घरों में एक एक दो दो बच्चे हो गए हैं, पर हमारा समाज क्या हो गया, ग्लोबल वर्ल्ड। Most of the Indians students are today working across the globe. आप किसी भी दुनिया के भाग में जाइए, आपको वहां भारतीय जरूर मिलेंगे। कुछ तो हमारी पॉपुलेशन ऐसी है और कुछ हमारा ग्रिट ऐसा है। वी आर अ कंट्री विच टुडे, लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, आई ट्रैवल एक्सटेंसिवली। 2006 में जब आप बाहर यूरोप में जाते थे तो लोग आपको पलट के देखते थे कि अच्छा, इंडियंस, मतलब ये लोग भी अब यूरोप, इतना पैसा है इंडियंस के पास। लेकिन आज आप 2018 में जाके देखिए बाहर, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे होटल्स हो, चाहे ट्रैवल एजेंसीज हो, दे हैव स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर इंडियन कस्टमर्स। व्हाई? बिकॉज इंडिया इज अ ब्लूमिंग इकोनॉमी। आज तो ये सच्चाई है हमारे देश की, यू कैन एडमायर इंडिया, यू कैन hate India, but you cannot ignore India. We are now a presence in the world which nobody can ignore. And this is the time when, if we can make our children have pride about their own nationality, about their country, about their language. मैं लखनऊ की हूं, बट बंगाली एक तो बुझते पारबो, एक तो बोलते पारबो। आई हैव मेड एन एफर्ट टू लर्न, बिकॉज शायद मैं कितने भी गीतांजलि के ट्रांसलेशन पढ़ लूं, लेकिन गीतांजलि को बंगाली में पढ़ना अपने आप में एक एक्सपीरियंस। कितना अच्छा हो अगर हमारे बच्चे ये चीजें सीखें। आई एम वेरी प्राउड, माय यंगर सन, he can speak in Bengali, he writes Bengali, he reads a lot of Bengali books, thanks to his education in Bengal, where Bengali was taught to him. And this is what is our strength. I was very happy when I saw so many children, they opt for Bengali in spite of they not being from Bengali household. The idea was, Bengal has such rich literature, let us read and understand. And this is what is social and emotional learning. When socially and emotionally we will develop our children to be large-hearted. Vasudhaiv Kutumbakam. आज लोग ग्लोबल सिटीजन की बात कर रहे हैं, पर हमारी तो सभ्यता में पूरी दुनिया को ही एक फैमिली माना गया। The reason is human beings anywhere, they have same kinds of emotions and feelings. आज हमारा दायित्व क्या है, और ये हमारा है, आपका और मेरा, जो हम 30 साल से 50-55 साल के बीच के हैं, हमें बहुत एक्टिवली पुराने और नए को जोड़ना है। एंड मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं अपनी। आई एम नाउ 50+. I have 2 sons. My elder son is 27, my younger son is 25 years old. Both these boys, when they were growing up, I would always try to see कि हम उनको कल्चर से जोड़ें। देखिए, ये आप जैसे ही टीचर्स के कल्चरल प्रेजेंटेशंस हैं जो उन्होंने डिजिटल माध्यम पे दिया है, ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशंस ऑफ रीजनली शेयरिंग। और ये देखिए, एक मेघालय के स्कूल से टीचर्स ने बच्चों के साथ कॉस्ट्यूम्स के साथ एक वीडियो बना के ट्रेनिंग के दौरान दिखाया। सो हमें भी उम्मीद है कि आप लोग भी एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन करेंगे और आप मॉर्निंग के कल्चरल प्रेजेंटेशंस में इन चीजों को दिखाएंगे, क्योंकि आप सबका जो ग्रुप बना है, कितना अच्छा होगा हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहें,
हम एक दूसरे के साथ कल्चरल एक्सचेंज करें, कुछ एक दूसरे के साथ साझा करें, और यही कल्चरल ट्रेडिशंस को बच्चों को दिखाना, स्किल्स, सिलेबस और सोशल कनेक्ट। मैं इसी का एक आपको अपने घर का उदाहरण दे रही हूँ। माय ओन बॉयज, आई रिमेम्बर व्हेन दे वर यंग, I would tell them कि today it is a puja, today we are celebrating Diwali, so let us wear our Indian dress, let's wear kurta pajama. अब आजकल के बच्चों का स्टैंडर्ड ड्रेस क्या हो गया है? जीन्स और टी शर्ट, स्पेशली बॉयज। यस और नो? शरद सर, सारे बच्चे अब हमारे यहाँ किसी भी प्रांत में हो, सब जीन्स टी शर्ट पहनते। तो मैं हमेशा कहती थी कि बेटा, हाँ सर, तो मैंने उनको बोला कि वी विल पूजा में पहनने हैं। अब मेरे बेटे का था, अब देखिए लॉजिक है, बच्चे भी क्यों पूजा में पैजामा कुर्ता पहनना क्यों जरूरी है? मैंने कहा जरूरी नहीं है बेटा, बट ये हमारा कस्टम है, आप पहनेंगे तो दादाजी को अच्छा लगेगा। अब मेरे बेटे का लॉजिक देखिए, मैं पूजा दादाजी के लिए कर रहा हूं कि भगवान के लिए कर रहा हूं? मैंने कहा नहीं, पूजा तो हम ईश्वर के लिए ही करते हैं, बट हम लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, ये हमारी वैल्यू सिस्टम है, हमारा ट्रेडिशन है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। देन ही अगेन केम बैक, ही सेड पर आप तो कहती है कि भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमने क्या पहना है, उनको सिर्फ भावना से मतलब। मैंने कहा बिल्कुल, भगवान को भावना से ही मतलब है, लेकिन हम स्वच्छता रखते हैं, क्योंकि जब हम किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, उसको पायस मानते हैं, सेक्रेड मानते हैं, तो हम अपने को साफ रख के उसके सामने जाए। तो मैं आपको बताऊं टीचर्स की बच्चों की लॉजिकल एबिलिटी है, बच्चे हमसे तर्क करते हैं और हमें उस तर्क का उनको जवाब देना है, उनको डांटना नहीं है, उनको हटाना नहीं है, या ये नहीं कहना कि अच्छा छोड़ो भाई तुम नहीं मानोगे, तुम्हारा जो मन करे करो। नहीं, हमें उनके साथ लगना है, उन्हें डांटना नहीं है, उन पे गुस्सा नहीं होना है, लेकिन उनको सिखाना है। और मुझे भी समझ में आया, वो गया और कुर्ता पैजामा पहन के आया, लेकिन उस कुर्ते के नीचे शरद सर उसने टी शर्ट पहनी हुई थी। अब देखिए बच्चे का मन क्या था क्लास 7th में 8th में कि मुझे पटाखे चलाने हैं, दोस्तों के साथ खेलने जाना है, कुर्ता पहन के थोड़ी पटाखे चलाऊंगा। लेकिन उसने कम से कम मेरी रिस्पेक्ट के लिए टी शर्ट के ऊपर कुर्ता पहना, पूजा करी, आरती करी, तुरंत कुर्ता उतारा, नीचे जीन्स पहना और भाग के खेलने गया। मैंने कहा ठीक, वो भी सही है, पटाखे चला रहे हो, सिल्क का कुर्ते में आग लग सकती है, तुम टी शर्ट जीन्स पहन के जाओ। लेकिन मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पिछले साल कोरोना के बावजूद मेरा बेटा बाहर जॉब करता है सिंगापुर से, वो 2 दिन के लिए दिवाली में आया। मैं दिवाली में सवेरे से काम में बिजी थी। मैंने हमेशा अपने बेटों को सिखाया है कि आप बंधनवार लगाएंगे, आप रंगोली में मम्मी के साथ हेल्प करेंगे जितना आप बना सकते हैं। छोटा था तो वो तरह तरह की पत्तियां बनाता था, मैंने कहा कोई बात नहीं है, रंगोली में बच्चे लड़के लड़कियां सब बनाते। उस दिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, शाम को जो है तैयार होना था, और मैं क्या देखती हूँ सर कि मेरा बेटा बहुत सुंदर सा कुर्ता पैजामा पहन के पूजा में आए। आज मुझे उससे बहस नहीं करनी पड़ी, मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा। सिंगापुर से आया था, मुझे यही लगा कि अच्छा इसके पास कुर्ता है। उसने कहा मम्मी मैंने एयरपोर्ट पे फैब इंडिया से खरीदा। और अभी क्यों पहना उसने शरद जी? आज तो दादाजी नहीं है, मैं उसको डांट नहीं रही हूँ, उसके पीछे नहीं पड़ रही हूँ, बट अब उसके मन में क्या है? मम्मी सिंगापुर में भी ना हम लोग इंडियन डे मनाते हैं, जिस दिन हम लोग सब बंद गले का कोट पहनते हैं या कुर्ता पैजामा पहनते हैं। अब उसको समझ में आता है कि ये कपड़ा नहीं है, ये जो वेशभूषा है ये इसके व्यक्तित्व के, इनकी आइडेंटिटी का पार्ट। और ये छोटी सी चीज मैंने इसलिए बताई क्योंकि हम सब बच्चों के साथ हैं, तो हमें बच्चों को ये सिखाना कि ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपका प्राइड है, ये इनकन्वीनियंट नहीं है। एंड दैट इज वाई कल्चर के नीचे देखिए मैंने लिखा है स्क्रीन पे प्राइड। जब हम बच्चों में प्राइड देंगे तब बच्चों में एथिक्स और वैल्यूज भी है। और ये हमारी स्टोरीज में है, हमारे गानों में है, हमारे घर के कस्टम्स में है, छोटी छोटी चीजें हैं। शायद वी आर द ओनली कंट्री वेयर वी टच द फीट ऑफ आवर एल्डर्स। यस और नो? वेदर इट इज आसाम और गुजरात, वेदर इट इज कन्नौज, कन्याकुमारी और कश्मीर, वी टच फीट। व्हाट इज दिस? दिस इज अ सिंबल ऑफ ह्यूमिलिटी। अब आज कोरोना में देखिए, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर हो या
यूएस का प्राइम मिनिस्टर हो, सब लोग नमस्ते करने लगे ना। तो ये तो हमारी संस्कृति थी, नमस्ते। इसका मतलब क्या है? देखिए, हार्मनी। ये जो दो हाथ आपके पास आते हैं, सब लोग करिए, ब्रिंग बोथ योर हैंड्स टुगेदर, और आप इसको प्रेस करिए एंड यू जस्ट लुक एट एवरीबडी। आप सब अपने स्क्रीन के वीडियो विंडोज खोलिए एंड लुक एट ईच अदर। दिस गेस्चर इज अ गेस्चर ऑफ आपका जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है और जो इनर है, ये हार्मनी में आता है। कल निखिल जी ने आपको यही बताया ना कि कैसे टेम्पल्स बाहर कम्युनिटी है और धीरे धीरे गर्भगृह तक जाते हुए एक प्रतिमा है खाली। यू मूव फ्रॉम मेनी टू सिंगल। नमस्ते इज ऑल्सो I submit humbly. I bring in togetherness. And that is why, friends, many of our small systems, as a part of our culture, हमारी गलती क्या हुई है? हम इनमें से बहुत सी चीजों का मतलब भूल गए। हम कुछ चीजों को बस कॉपी करके करते रहे और कुछ चीजें हमारी रास्ते में ही छूटती चली। That is why there is a need to bring in the cultural ई-लर्निंग और डिजिटल लर्निंग के माध्यम से। आपने देखा, आप सभी टीचर्स ने बहुत कमाल का काम किया, एंड आई वांट टू अप्रिशिएट ऑल द टीचर्स। अ बिग हैंड टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि पिछले 2 साल में आप लोगों ने जिस तरह से अपने को अडेप्ट किया, आप लोगों ने लर्निंग करी, गूगल क्लासरूम चलाए, सीखा कि नहीं सबने? और वो सब सीखने से आपको पता है, सारे लोगों ने, हमें लगा हम काम कर रहे हैं, स्कूल तो अब नहीं है, बंद है, तो चलिए बच्चों को कुछ पढ़ाना है। हमने स्ट्रगल किया, परेशानियां हुई, लेकिन आप जानते हैं जैसे ही डिजिटल क्लासेस शुरू हुई, हर घर में शांति हुई। हर घर में माँ बाप को लगा कि चलो टीचर कम से कम अब स्क्रीन पे ही दिख रही है, तो मेरे बच्चे का एक रूटीन है। हुआ या नहीं? और मैं आपको ये बता रही हूँ कि स्कूल क्यों समाज के लिए बहुत जरूरी है। हाँ शरद सर बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है शरद सर। विपिन सर, देविका मैम, अरुण कुमार जी, डॉक्टर देश दीपक, धमानंद गायकवाड़, इरशाद सर, सभी Yes, ma'am. लोग Yes, ma'am. अपने वीडियो विंडो खोलिए। हाँ जी, मिथुन प्लीज देखिए कि वो एक्सेस दे। आई वुड लाइक शरद जी टू स्पीक। Ranjay, please give access to teachers so that they can unmute themselves. मैडम आवाज already have their access. You can unmute yourself. हाँ जी, प्लीज बोलिए शरद जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ 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 जैसा मैडम मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा, शरद देशमुख, श्री शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी फ्रॉम वाशिम डिस्ट्रिक्ट। बहुत बढ़िया सर। मैडम जैसा लॉकडाउन लगा, वो लगने के बाद मैंने बच्चों के वास्ते एक खुद की वेबसाइट बनाई। अरे वाह, बहुत बढ़िया। एजुकेशनल वेबसाइट बनाई मैंने मैम, उसका नाम है ज्ञानयात्रीतंत्रस्नेही.com। अभी तक मेरे वेबसाइट पे 9 लाख से ज्यादा बच्चे ने विजिट दी, और ये सब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहा। और ये मैडम आपने, मैं आगे बात बढ़ाऊं तो वो अच्छा लगे तो मैं बोल सकता क्या? बिल्कुल बोलिए। हाँ, वो अमृत महोत्सवी जो अपना साल चल रहा है, मैंने अभी तक 150 के ऊपर क्विज बना के बच्चों को दे दिया है गूगल फॉर्म में। बहुत और वो बढ़िया हर दिन शरद मैं सर, क्विज बहुत चलाता बहुत मैडम। सुंदर चीज। आप सर अपना वेबसाइट ग्रुप पे डालिए, मैं खुद आज ही सेशन के बाद उसको विजिट करूंगी। और बिल्कुल देखिए, इस प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे से मिलने का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि हाँ, हम बाकी जान सके कि हम ये वेबसाइट, कैसे प्रयोग कर रहे हैं। हाँ वेबसाइट का मुझे बाकी इससे पहले कोई मालूमात नहीं थी कैसी बनानी क्या बनानी। मैंने लॉकडाउन में ऑनलाइन खुद सीखा। खुद सीखने के बाद मैंने बच्चों के वास्ते 1000 से ऊपर क्विज बना के दिया गूगल फॉर्म में। मैं 24 घंटे से, मैडम तुमको ये झूठा लगेगा, मैं 12 से 13 घंटे काम करता हूँ मैं वेबसाइट पे। अभी भी तुमको ये लगेगा कि मैं अभी भी कुछ ना कुछ तुम्हारा सुनते वक्त भी मैं कोई गूगल फॉर्म बनाता। जब शरद बहुत सर बढ़िया। जब सभी शरद सर 2 टीचर्स बार बोला, शरद सर 3 के बार लिए बोला, एक बार बहुत बढ़िया प्रयास सर, हम लोग सब एक बार जब उनके टाइम लिए ताली मिलेगा, बजाएं
और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर कि आप अपने वेबसाइट का नाम ग्रुप पे डालिए ताकि हमारे और टीचर्स भी उसको देख सके, उसका फायदा उठा सके। दूसरी बात ये मैडम ये है कि हमारे एससीईआरटी महाराष्ट्र ने ब्रिज कोर्स चालू किया था। वो बच्चों का जो गैप गिर गया है वो एजुकेशन लाइफ में, तो बिल्कुल सर। उसके सभी वीडियो मैंने अपलोड किए थे यूट्यूब चैनल पे। उसका ही नाम ज्ञानयात्री.com है। हमारी इतनी हिंदी, महाराष्ट्रीयन लोगों की इतनी हिंदी अच्छी नहीं लगेंगी, मगर हम कुछ ना कुछ वो बोल सकते हैं, तुम्हारे साथ कुछ शेयर कर सकते हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हम खाली नहीं बैठे मैडम, बहुत हम अच्छी खाली बात। नहीं बैठे, हम खाली नहीं बैठे। लॉकडाउन में मैंने 24 घंटे से 12-13 घंटे काम वेबसाइट पे किया है, तभी तो बच्चे ने कंटेंट अच्छा होने के कारण 9 लाख बच्चों ने अभी तक विजिट की मैडम। मैं हर दिन बहुत बढ़िया एजुकेशनल सर। वेबसाइट। ये प्रॉब्लम ये किया है कि इसमें वो ज्यादा कंटेंट मराठी में है। ये इंग्लिश ग्रामर की टेस्ट है, हिंदी ग्रामर है, मराठी ग्रामर है। मैं आजादी का अमृत महोत्सव मैं खुद चला रहा मैडम। हर दिन मैं अपने स्वतंत्र संग्राम में जिन जिन लोगों ने, जिन जिन क्रांतिकारों ने काम किया, जिसने अपना बलिदान दिया, उसका बलिदान उनको मालूम होना चाहिए। अपने इतिहास के ऊपर इसको गर्व होना चाहिए। आणि सभी सभी संस्कृति के ऊपर मैं चलाता। ऐसा नहीं है कि मैं महाराष्ट्र में खाली मराठी के ही चलाऊंगा, वो नहीं है। सभी सभी स्टेट का नहीं, और मैंने आप उड़ीसा देखिए शरद सर, उड़ीसा आपने जो बोला, आई एम श्योर नाउ मे बी हाँ। श्रीमोई, मे बी रूपा देवी मैम, आप लोग सब सर के साथ जुड़िए। हम लोग अपने अपने प्रांत का कंटेंट अगर दें तो वी कैन ऑल रीच आउट, और यही मैं बोल रही मैडम, हूँ। हाँ, एक भारत श्रेष्ठ थैंक यू भारत। शरद सर। आप अपने वेबसाइट को डालिए, हम पुनः उसके बारे में और देखेंगे और आपसे बात करेंगे। और आपने नहीं, मेरी बात को बहुत, एक मिनट मैडम, एक हाँ मिनट। बोलिए सर। एक भारत श्रेष्ठ भारत ये उपक्रम मैंने पूरे महाराष्ट्र भर में चला रहा। मैं उड़ीसा की क्यूज और महाराष्ट्र की ये जोड़ी लगाई वाली है। ओके सर। सभी स्कूल महाराष्ट्र के सभी स्कूल में उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये ओडिशा और महाराष्ट्र की ये जो प्रश्न मंजूषा है, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया था सभी स्कूल टीचरों की, ये उपक्रम तुम्हारे स्कूल में चलाओ। मैं ये प्रश्न मंजूषा के माध्यम से, ये क्विज के माध्यम से मैं महाराष्ट्र के सभी स्कूल में पहुंचा मैडम। थैंक यू वेरी मैडम। गुड, वेरी जब आप वेरी गुड बोलेंगे सर। मैं स्क्रीन शेयर कर सकता मेरी वेबसाइट की। थैंक यू। बिल्कुल शेयर करिए सर, और आप अपने वेबसाइट का आप डाल दीजिए ग्रुप में, हम जरूर से उसको देखेंगे। और इसी तरह के जो आप लोगों के प्रयास है, वही हमें पुनः विश्वास देता है कि कल्चरल फैसिलिटेटर टीचर से बेहतर कोई नहीं हो सकता। मैं आपकी इस बात को जरूर जहां तक हो सके सीसीआरटी प्लेटफॉर्म पे हम लाएंगे। और यही मेरा स्लाइड भी कहता है, स्किल बिल्डिंग, पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। किस तरह से हम जो डिजिटल माध्यम से सीख पाए हैं और इसका हम किस तरह से इस्तेमाल करें, तो आपके सामने साक्षात एग्जाम्पल शरद जी का है कि इन्होंने किस तरह से खुद सीखा और खुद इस डिजिटल माध्यम को यूज करके भारत के, ये सिर्फ हिस्ट्री या ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे हैं, ये बच्चों को नेशनल प्राइड भी दे रहे हैं, बच्चों को वो चीजें जो उनको पता नहीं है उसके बारे में भी ज्ञान दे रहे हैं। और इस पूरे कार्यक्रम में आप सभी टीचर्स बहुत ऐसे रिसोर्स पर्सन से मिलेंगे जिनसे आपका ज्ञानवर्धन होगा। आपको अचंभा भी होगा कि हमारे देश में ऐसी ऐसी चीजें हैं, और शायद कहीं आपको अफसोस होगा, मुझे तो होता है कि जब हम स्कूल में थे तो ये चीजें हमें क्यों नहीं बताई गई, क्यों नहीं हमें पढ़ाया गया, क्यों हमें आज कॉलेज में या दूसरे लोगों से पता चल रहा। और इसी चीज को हमें बदलना है अपने विवेक से, अपने ज्ञान से। आजादी का अमृत महोत्सव के पीछे सबसे बड़ा ध्येय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का यही है कि बच्चों को दोष मत दो कि तुम्हें क्या पता आजादी कैसे मिली। अरे बताओ तो उन्हें इन्वॉल्व करो, वो गाने लिखें, वो स्टोरीज लिखें, वो इनैक्ट करें, वो थिएटर करें, जो जो कर सकता है हर माध्यम का उन्होंने जो है स्वागत किया है। लेकिन बच्चों को बताओ, अगर आज उनको पता चलेगा तभी तो वो अपनी आजादी की और अपने देश की इस इतिहास को समझ पाएंगे। हमारा इतिहास सिर्फ 300 साल पहले का ब्रिटिश या 500 साल पुराना मुगल इतिहास नहीं है। भारत का प्राचीनतम वैदिक इतिहास, आयुर्वेद साइंस,
हमारे यहाँ जो कथाएं हैं, जो स्टोरीज है, देखिए आज आप टीवी सीरियल्स देखते हैं तो जो भी टीवी सीरियल में दिखाया जा रहा है वो हमारा सामाजिक परिवेश है। तो अगर रामायण या महाभारत में लिखा जाता है कि वो यान से बैठ के लंका से राम आ गए थे, तो इसका मतलब एयर टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ उस समय पता था, तभी इंसान ये सोच सकता था कि आप उड़ के आ सकते। आज अगर आप इजिप्ट घूमने जाइए तो आप वहां के मंदिरों में जो औजार बने हुए हैं, तो आपको लगता है ना कि इतने हजार साल पहले भी ये इस तरह की चीजें इनके पास थी। तो यही कल्चर और हेरिटेज का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया है, उसमें स्कूल एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, एडिशनल फोकस एरियाज, और ये एडिशनल फोकस एरियाज में एक पूरा पैराग्राफ और एक चैप्टर है सार्थक में, विच इज बच्चों को आप उनके कल्चर के बारे में बताइए। और हम इसी प्रयास में देखें न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इंडियन स्टूडेंट्स सक्सीडिंग अक्रॉस द ग्लोब, हमें इन्हें नॉलेज भी देनी। अभी हमने क्या किया है, कहीं ना कहीं हमने बच्चों को कंटेंट दिया है, उनको बहुत सी चीजें दी है जो वो रटे, लेकिन स्किल्स कम। अब देखिए नॉलेज क्या है, मैं इंग्लिश भाषा समझ सकता हूं, बोल सकता हूं, लेकिन अगर मैं इंग्लिश भाषा का प्रयोग करके अपनी कोई रचना लिख सकता हूं तो वो स्किल है, इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, रोजगार। नई शिक्षा नीति करे साकार ज्ञान, योग्यता और रोजगार। हमें बच्चों को एक लाइवलीहुड के लिए, ज्यादातर एक आम इंसान आज अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजता है, ताकि बच्चे को एक अच्छे संस्कार मिले, बच्चे का नॉलेज बढ़े, बच्चा अवेयर बने और बच्चा अपनी रोजी रोटी कमा सके। अगर वो अपने फादर के बिजनेस में भी जाए, अपने फादर की जो फैमिली ट्रेडिशन है उसको भी सीखे और उसके साथ वो दुनिया में क्या हो रहा है वो जाने, तो इट इज अ मोर होलिस्टिक एजुकेशन। और इस होलिस्टिक एजुकेशन में हमें अपने बच्चों को एक बहुत अच्छे से, सुदृढ़ता से उनको तैयार करना है नए समाज। अलाउ मी टू शेयर हियर अ वीडियो। दिस वीडियो इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये मुझे प्रेरणा देता है। और इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से एक छोटी सी बच्ची बदलाव लाने की कोशिश करती है। बदलाव लाने के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, हमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए, हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, या हमें एक सोच चाहिए और विश्वास चाहिए। नरेश सर क्या चाहिए हमें बताइए, सोच चाहिए, विश्वास चाहिए? आपसे मैं पूछूंगी इस वीडियो के बाद कि हमें क्या लगता है हमें क्या चाहिए। सो देखिए, इसमें बहुत ज्यादा कोई शब्द नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है, आप चित्रों से और गाने के माध्यम से ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं। बोलो कैसे? खड़ी हो चल। 50 दफा समझा ली तेरी माँ को, जल्दी कर, जल्दी कर। जितनी बार समझाया तेरी माँ को स्कूल की जरूरत ना है, वो मानती है तू अरे भाई साहब क्या मतलब क्या कर रहे हैं आप? देख नीला क्या कर रहा हूँ, चल काम कर अपना, तू चल। एकम दुक्कम एकम दुक्कम जोड़ जोड़ के तुमने जोड़ी अपनी टोली छोटी सी छोटी सी टोली जो मैंने ठानी वो छोड़ी छोटी सी छोटी सी टोली जो मैंने
जाने जाने वो ना छोड़े। हर बुरी जिद का इलाज है एक अच्छी जिद। जिद करो, दुनिया बदलो। जिद करो और दुनिया बदलो। हमने क्या देखा इस वीडियो में, बताइए। कोई बोलना चाहेगा? आप अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू। इस छोटे से वीडियो में हमने क्या देखा? कमल सर, हिमोश्री गोगोई मैम बोलिए। आप अपने को अनम्यूट कर ले, हाँ बोले। हिमोश्री गोगोई मैम बोलिए। हेलो। यहाँ पे हमने देखा एक छोटी सी बच्ची को उसके पापा ने मतलब पढ़ाई करने के लिए मना किया है और स्कूल से उनको जबरदस्ती लेके आए थे, लेकिन उस बच्ची को पढ़ने की मन है और दोस्तों ने क्या क्या जिद किया और उसको पकड़ के रखा, तो का जिद था, बच्ची को नहीं पढ़ा। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत अच्छा मैम। और देखिए, एक ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है ना, बहुत जगह गांव में और इसमें स्कूलों में लोगों को लगता है लड़के पढ़ेंगे लड़कियां नहीं पढ़ेंगे। जी मैम, लेकिन यहाँ पे किस तरह से बच्चों ने उस अपनी सहपाठी को स्कूल से जाने नहीं दिया। और देखिए गाना क्या है, किस तरह से एक हाथी से चींटी की टोली लड़ गई। छोटी सी चींटी, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास से और उससे इसको जीत लिया। कमल सर आप बोल रहे थे, कमल कुमार दुदेजा सर बोलिए सर। कमल जी आप और माइक के करीब आइए, आपकी आवाज बहुत धीरी है। जैसे मैं वीडियो को एक्सेस कर रहा था तो मुझे ये लगा कि टीचर ने तो जो एफर्ट किया उसके बाद उसने गिव अप कर दिया, लेकिन बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी और कमल जी, टीचर को गिव अप नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। यस मैम, बिल्कुल। हमें लगातार लोगों को समझाना पड़ेगा, हमें हर तरह के लोग मिलेंगे। और अगर इस 12 दिन की ट्रेनिंग से कमल सर आप लोग बहुत सा ऐसा रिसोर्स लेके जाएं, अपने आत्मविश्वास में फिर से एक नई चिराग लेके जाएं, तो हमारा ट्रेनिंग सफल है सीसीआरटी, राइट? एनीवन एल्स वांट्स टू मैम से समथिंग? ये हाँ सर यस बोलिए। मैम, बिल्कुल। अरुण जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? अरुण कुमार फ्रॉम हरियाणा कैथल। मैम कैथल फ्रॉम हरियाणा। हाँ जी बोलिए अरुण जी। जी मैम, इसमें एक चीज और देखने को आई है कि इस वीडियो में जो बच्ची के पिताजी हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ भी नहीं मान रही है। हाँ। तो यहाँ ये देखा, ये बड़ा की फैक्टर है कि बच्ची की माँ अपनी बिटिया के लिए बहुत ही गंभीर है, संजीदा है और वो भी चाहती है कि उसकी बिटिया पढ़े। बिल्कुल अरुण। और देखिए यहीं पे आया ना, टीचर भी है, माँ भी है, पिताजी है, ये सारे फोर्सेस आज हमारे समाज में है। लेकिन एक बदलाव की लहर तो आ रही है ना। कितने लोग मेरे से सहमत हैं कि हाँ मैम पिछले 10 सालों में बहुत सी चीजें बदली हैं? हम सब सहमत हैं इसमें। और इसीलिए अगर इस समय हम अपने देश से जो हमारे सिस्टम में चीजें छूट गई उनको अगर हम जोड़ सके, तो हम सब एक नए भारत के लिए इन सिटीजन्स को तैयार कर पाए। और यही है हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य और समय की मांग। देखिए, जब आप एज कल्चर को पढ़ाएंगे तो क्या होगा, बच्चों की आइडेंटिटी में ये आए। लैंग्वेज कितना अच्छा हो अगर भारत के हर बच्चे को कई लैंग्वेजेस आते। प्रॉब्लम क्या है, जब हमारे में लड़ाई हो जाती है, हम कहते हैं हमारा ये मातृभाषा है, हम बस इसी को बोलेंगे, दूसरे को नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर सोचिए आपने एज अ टीचर अपने स्कूल में ये मान लिया कि जो सवेरे हम प्रार्थना करते हैं उसमें हर दिन हम भारत की किसी एक और भाषा के बारे में बच्चों को बताएं।
एक टीचर है, जैसे कि अभी शरद जी ने किया, उन्होंने बताया कि मैम मेरे स्कूल में हम 10 भाषाओं की प्रार्थना करते हैं और बच्चे हैं और हमने उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। तो हमारे यहाँ प्रार्थना होती है, न्यूज होता है और हर दिन अलग अलग भाषा के बच्चे बोलते हैं और वो बाकी बच्चों को सिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके स्कूल में 100 ऐसे बच्चे हैं जो भारत के कम से कम 7 भाषाएं बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। और देखिए, मल्टी लैंग्वेज होने से आपके दिमाग का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। तो जरूरी है कि हम अपनी भाषाओं को, उनको प्रमोट करें। ट्रेडिशंस, जो हमारी कहानियां हैं, हमारे किस्से हैं, हमारे खान पान है, रिवाज हैं, उनके बारे में बच्चों को बताएं। आज अगर तुलसी की पूजा की जाती है तो आप देखिए कोरोना में सर क्या हुआ, हमने बॉर्नवीटा ज्यादा पिया, कॉम्प्लान ज्यादा पिया, या हमने काढ़ा पिया और गिलोय खाया? क्या किया बताइए सुरेंद्र सर? हम लोगों ने वेस्टर्न चीजें ज्यादा मानी कि हम अपने वापस आए, हमने काढ़ा पिया, तुलसी का पत्ता खाया, नीम खाया, नींबू खाया, खाया कि नहीं कोरोना में? यस मैम, यही तो क्या खाया हुआ? हमने। बिल्कुल। तो ये चीजें क्या थी? यही तो हमारा बिलीफ सिस्टम और ट्रेडिशंस थे कि नहीं? मुझे आज भी याद है, मेरे ग्रैंडफादर सवेरे उठ के गिलोय ही पीस के खाते थे, पर हमने उसको माना नहीं, हमने उसको समझा नहीं। आज देखिए हमारी छोटे छोटे ट्रेडिशंस हैं। आप किसी गांव में जाइए, हरियाणा में भी मैंने देखा है बहुत जगह, जो गांव का चौपाल है वहां पे पीपल का पेड़ होगा या बरगद का पेड़ होगा। आज हम देखिए एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो आज हमें साइंस बता रहा है कि पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, वो रात में भी ऑक्सीजन देता है। तो इसका मतलब हमारे पुराने लोगों को ये पता था, और इसीलिए देखिए ट्रेडिशंस क्या है, पीपल के पेड़ के नीचे लोग बैठ के शाम को भी बात करते हैं, क्योंकि ये पीपल का पेड़ हमेशा ऑक्सीजन ज्यादा देता है। क्यों हमारे यहाँ ऐसा ट्रेडिशन है कि औरतें बरगद की पेड़ की पूजा करती? बरगद क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग ट्री है। बरगद जो है इज अ सिंबल ऑफ लॉन्जिविटी। इसीलिए हमारे यहाँ कहानियां हैं कि बरगद के नीचे बैठ के सावित्री ने सत्यवान की जीवन की रक्षा करी और उसको जीत लिया। तो हमारे यहाँ जो ये कल्चर है कि औरतें फॉर लॉन्जिविटी दे प्रे। टुडे यू नो, बरगद के हर भाग से, चाहे वो बरगद की पत्तियां हो, फूल हो, बरगद का बार्क हो, उससे दवाइयां बन रही। सो इट इज ठीक वैसे ही तुलसी का पौधा, हर घर में तुलसी के पौधे की जो पूजा की जाती थी, व्हाट वाज इट? तुलसी इज अ होली प्लांट। टुडे अस्थमा हो, इंडाइजेशन हो, आपको जितनी भी तरह की प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी बूस्टर तुलसी है। तो इसीलिए तो हमारे घरों में शायद हर घर में तुलसी का पौधा लगता था, तुलसी को रोज जल चढ़ाया जाता था। ये अंधविश्वास था? ये क्या कोई रिलीजन था? या ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस थे फॉर गुड लिविंग? यही है कल्चरल एजुकेशन। हमारे जो ये रिचुअल्स थे, हमारे जो ये सेलिब्रेशंस थे, आप देखिए जनवरी में हम मकर संक्रांति मनाते हैं, उसी दिन हम पोंगल मनाते हैं, उसी दिन लोहड़ी मनाई जाती है हरियाणा और पंजाब में, उसी दिन आसाम में बिहू मनाया जाता है। ये सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं। इसमें क्या होता है? पूरी कम्युनिटी के लोग इकट्ठा होते हैं, हम गुड़, रेवड़ी, अब गुड़ क्यों खाया जाता है? चाहे वो ताड़ गुड़ हो, नलिन गुड़ हो, या वो गुड़ की रेवड़ी हो, क्योंकि गुड़ आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है, आपकी बॉडी को हीट देता है। तो देखिए हमारे कस्टम्स में है, गुड़ की रेवड़ी बनती है, गुड़ के गजक बनते हैं, घरों में एक दूसरे को भेजा जाता है। हम इस समय केला तो नहीं बांट रहे हैं, हम इस समय पपीता नहीं बांट रहे हैं। हम क्यों गुड़ और रेवड़ी? क्योंकि तिल, सीसम सीड्स आपकी बॉडी के लिए जब ठंड हो तो बहुत अच्छा है। तो ये जो हमारे कल्चरल सेलिब्रेशंस और रिचुअल हैं, क्या हमने इनमें रचा बसा, इसमें छिपा जो साइंस है, जो वेलबींग प्रैक्टिसेस हैं, जो हेल्थ के लिए, जो इन्वायरमेंट के लिए हैं, क्या हमने वो अपने बच्चों को पढ़ाया? कितना अच्छा हो अगर सोशल स्टडीज पढ़ाने वाला टीचर मकर संक्रांति के बारे में बच्चों को बता सके। कहीं पे गुजरात में काइट फेस्टिवल है, पूरी कम्युनिटी इकट्ठा होती है, सब काइट उड़ाते हैं। ये क्या है? ये सोशल वेलबींग है।
हम लोगों के यहाँ गुड़ रेवड़ी बांटते हैं, बॉनफायर करते हैं, उसके चारों तरफ गाने गाते हैं, नाचते हैं, व्हाट इज इट? और साइंटिफिकली देखिए तो जब सूर्य सोलेस्टिस है और वो मूव करता है, एक इंडिकेटर है कि अब भीषण जाड़ा खत्म होगा, बसंत आएगा और आप फिर से अपने खेतों में नई फसल उगाएंगे। एंड लेट अस वेलकम द न्यू सीजन। ऑल दीज आर एक्सट्रीमली साइंटिफिक। नेशनल एजुकेशन एसेंशियली, आप चाहिए तो इसको नोट भी कर सकते हैं टीचर्स, आप में से बहुत से लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो वेबसाइट पे अवेलेबल है, काइंडली पढ़िए। साइंटिफिक टेम्पर, आर्ट एंड एस्थेटिक्स, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन, वेलनेस एंड स्पोर्ट्स, वोकेशनल एक्सपोजर, नॉलेज ऑफ इंडिया, ये सभी चीजें हमको अपने बच्चों को पढ़ानी। और जो 12 से 14 साल बच्चे स्कूलों में रहते हैं, हर दिन थोड़ी थोड़ी चीजों से। अब जैसे साइंटिफिक टेम्पर है, आप फिजिक्स के टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हैं, लेकिन क्या आप अपनी मैथ्स की क्लास में, क्लास 7th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने में, जब आप ज्योमेट्री पढ़ाते हैं तो क्या उनको सन टेम्पल दिखा सकते हैं और उनको पढ़ा सकते हैं कि ये जो सन टेम्पल इतने हजारों साल पहले बना था, देखो उस समय भी भारत में लोगों को ये ज्ञान था। सन टेम्पल कैसे बना है? मैग्नेटिक फील्ड से बना था, मैग्नेट से पत्थर जोड़े गए थे, इसका मतलब उनको मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ पोल पता था। आज भी सन टेम्पल के सनडायल पे सूरज की किरण पड़ने से आप सही समय बता सकते हैं। इसका मतलब लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, किस जगह सन की क्या परिक्रमा है, सन का मूवमेंट क्या है, मून का मूवमेंट क्या है, प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, इन सारी चीजों की जानकारी थी प्राचीन भारत में। और इसीलिए ये जो चीजें हैं ना, अब हमें शायद इन्हें टेम्पल नहीं कहना चाहिए, हमें इन्हें साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडियन हेरिटेज कहना चाहिए। तो अगर आप केमिस्ट्री में आप पढ़ा रहे हैं ना, तो आप देखिए सन टेम्पल में आप बता सकते हैं कि किस तरह के अलॉयज को मिलाने के बाद उन्होंने ये जो है पत्थर बनाए थे, पत्थरों के ऊपर जो कवरिंग की गई थी वो क्या था? मेटलर्जी तो थी। यही तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम मैग्नेट पढ़ते हैं, मैथ्स में हम पढ़ते हैं, एंगल्स पढ़ते हैं, ये सभी चीजें, ज्योग्राफी में हम प्लैनेट का मोशंस पढ़ते हैं। एक सन टेम्पल के बारे में अगर आपको ज्ञान हो तो आप बच्चों को कितने सब्जेक्ट्स में उसको जोड़ सकते हैं। और उसके बाद बच्चों में जिज्ञासा होती है, आप बोलिए इसके बारे में और पता करो। कितना अच्छा हो अगर हम इन चीजों को यूज करें। और देखिए कुछ आइडियाज जो मैं आपके लिए यहाँ लाई हूँ। न्यू डायमेंशंस फॉर एजुकेटर्स, इवॉल्व अ कल्चरल कैलेंडर फॉर स्कूल। अगर हम अपने स्कूल में, जैसे हमारे कैलेंडर्स बनते हैं ना, इस समय छुट्टी होगी, इस समय एग्जाम्स होंगे, कैन वी मेक अ कल्चरल कैलेंडर? अ कल्चरल कैलेंडर वेयर or every month we can have certain information given to children. We can have one special assembly dedicated to culture. We can decide that these are the 11 days in this month, 7 days in the month when we are going to talk to children about cultural traditions. We can let them know about various aspects of, like जैसे मैंने मकर संक्रांति ही बताया. It's a beautiful example to see that how in different parts of our country with different kinds of languages, different costumes, but we all are celebrating something which is scientific. That is called helping children to respect their culture, connected to the science of daily living. Daily living is science. And then celebrating. Even we can involve children, like we all have created science clubs to promote science. बच्चे experiments करते हैं. We have created eco clubs for children to learn water harvesting, making decompose, collecting old leaves. स्वच्छ भारत अभियान में आप लोगों ने बहुत कुछ किया. ठीक उसी तरह से let us create a cultural club. क्लास 5 से 8 के बच्चों को हम कल्चरल क्लब्स में डालें और इनको कोई प्रोजेक्ट्स दें कि आप इस बारे में रिसर्च करिए, आप इस चीज के बारे में जानिए. और कितना अच्छा हो अगर इस प्रोग्राम में आज आसाम के टीचर, बंगाल के टीचर्स, गुजरात के टीचर्स, कश्मीर के टीचर्स, हैदराबाद, तेलंगाना, सब जगह के टीचर्स आप हैं. आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम कर सकते हैं. डिजिटल माध्यम से आपके क्लास के बच्चे
देख सकते हैं और दूसरे स्कूल के बच्चे उनके साथ डिबेट कर सकते हैं, गूगल क्विज कर सकते हैं। हम इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अगर इस वर्कशॉप के बाद टीचर्स आप इस तरह का कोई भी प्रयास करते हैं तो हमें जरूर उसके बारे में बताइए, उसका रिकॉर्डिंग करिए, उसके पिक्चर्स लीजिए और हमें भेजिए। मिथुन जी और ये सारे लोग जो ट्रेनिंग टीम के हैं, दे विल बी वेरी हैप्पी, और हम उन चीजों को और टीचर्स तक पहुंचाने की कोशिश करें। लैंग्वेज लैब्स, जैसे कि मैंने बोला, भारतीय लैंग्वेजेस के वीडियोस आप डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों को स्कूल में आप डिजिटल माध्यम से डिफरेंट लैंग्वेज के क्लिप सुना सकते हैं। इससे बच्चों को लैंग्वेज के एक लैंग्वेज, आप एक शब्द ले लीजिए सिंपल सा, अगर आपने सिर्फ ये ले लिया सेब और 5 फलों के नाम, 5 फूलों के नाम, और भारत के कम से कम 10 लैंग्वेजेस में उस फल और उस फूल को क्या कहते हैं, अगर ये एक गेम की तरह बच्चे खेलें तो आप देखिए धीरे धीरे बच्चों को कितनी भाषाएं पता चली। लड़का, हम हिंदी में लड़का कहते हैं, इंग्लिश में बॉय कहते हैं, बंगाली में क्या कहते हैं, पंजाबी में क्या कहते हैं, हम उसको अवधी में क्या कहते हैं। तो आप देखिए बच्चों को कैसे छोटे छोटे शब्दों से आप उनको भारत के कितने लैंग्वेज सिखा सकते हैं। और कोई भी लैंग्वेज जो आप सिखाना चाहते हैं, आज आपको उसके वीडियोस अवेलेबल हैं, डाउनलोड करिए। बच्चों को इस तरह से आप वर्कशीट्स बना के दे सकते हैं। हेरिटेज एजुकेशन किट, ये एक छोटा सा प्रयास है बट ये बहुत फायदेमंद है। एक टीचर ने ये किया है, उन्होंने सारे बच्चों से बोला कि आप अपने घर से अपनी मदर, दादी, कोई भी साड़ी का, दुपट्टे का कोई एक टुकड़ा ले आइए जो आपके यहाँ पुराना हो चुका है। उन्होंने बच्चों को जब ये बोला तो बोले कि मैम 15 दिन के अंदर मेरे पास कम से कम 70 सैंपल्स आ गए थे, जिसमें मणिपुरी शॉल भी था, कश्मीरी कढ़ाई भी थी, जरदोजी वर्क भी था, और जो है बंगाल का था काथा वर्क, तो पंजाब का फुलकारी। तो बोली मैम ये सारों को मैंने पुरानी कॉपी के जो गत्ते होते हैं फेंक देते हैं, हमने उनको काटा और उस पर चिपका दिया। और बोली हर के नीचे मैंने बच्चों को बोला कि आप अपना नाम लिखिए और लिखिए कि ये जो कपड़ा है ये कहाँ का है। तो बच्चे को लिखना था कि ये पटियाला का पंजाब की फुलकारी की कढ़ाई है। बोली मैम मेरे पास आज एक पूरे, और साड़ी का जो डिब्बा होता है ना मैम, मैं खाली साड़ी का डिब्बा लाई और उस डिब्बे में मैंने ये सैंपल्स रख दिए हैं और अब हम इसको लाइब्रेरी में रखते हैं। जब भी कोई टीचर एब्सेंट है या हम डिजिटल माध्यम में भी क्लास कर रहे हैं तो हम इनमें से सैंपल्स बच्चों को दिखाते हैं और बच्चे उसके बारे में बताते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, हम उस पर डिस्कशन करते हैं। और धीरे धीरे बच्चों को हमने क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया, वेरियस हैंड वोवन हैंडलूम ऑफ इंडिया के बारे में ज्योग्राफी के हिसाब से बताया। तो ये एक एक्टिविटी भी है, बच्चे इसमें इन्वॉल्व भी हैं। और आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि इस तरह से करने से बच्चों को याद होता है, बच्चों की उत्सुकता बढ़ती है, बच्चे और जानना चाहते हैं? दैट इज व्हाट इज हेरिटेज एजुकेशन किट। एक और टीचर ने एजुकेशन किट में क्या किया है, उन्होंने तरह तरह के हैंडीक्राफ्ट्स इकट्ठे किए। तो ये डोगरा आर्ट है, ये डोकरा कहते हैं इसको, यहाँ पे ये, और ये सारी चीजों को उन्होंने छोटे छोटे सैंपल्स भी इकट्ठे किए हैं। जैसे ये लकड़ी के खिलौने बनारस में बनाए जाते हैं, ये लकड़ी के खिलौने केरला में बनाए जाते हैं, ये नारियल के जो कवर है उससे ये चम्मच बनाए जाते हैं, ये हाथी दांत है, ये मार्बल की चीजें हैं जो राजस्थान में इस पे कारीगरी होती है। छोटे 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 सैंपल्स उन्होंने इकट्ठे किए हैं और बोले मैम अब ये हमारा एजुकेशन किट है, हम लोग फ्राइडे को एक हेरिटेज पीरियड रख रहे हैं और उसमें बच्चों को इन चीजों के बारे में बताते हैं और फिर इनको गूगल पे, वेब लिंक पे, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा आजकल स्मार्ट हैं, टेक सेवी हैं, हर बच्चे के पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें हैं। तो बजाय इसके कि वो गेम खेलें या खाली पिक्चरें देखें या गाने सुने, हम बच्चों को कल्चरल चीजों की क्लास दे रहे हैं और फिर इनको वेबसाइट की लिंक देते हैं कि आप जाके देखिए तो आपको इसके बारे में और बहुत कुछ पता चले। सो वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशंस है, क्वेश्चन बैंक्स बनाने हैं, आप बच्चों के लिए थिएटर और टैलेंट शोज कर सकते हैं, पपेट्स हैं, आपको भी इस प्रोग्राम में बहुत और इस तरह के आइडियाज मिलेंगे।
Our request is that new dimensions for education, where teachers can do various activities to build up national pride, work towards national integration, work towards developing a pride in children and making them understand the science, the environmental conservation, the messages of various cultural traditions. और इसमें हमें भी सीखना पड़ेगा। अफेक्टिव कम्युनिकेशन है, सेल्फ एस्टीम है। देखिए कितनी सारी एक्टिविटीज हम लोगों ने यहाँ पे करी टीचर्स के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस ट्रेनिंग पे, मैं लगातार आपके साथ जुड़ी रहूंगी। कल भी मैं आपकी बातें सुन रही थी, आपके प्रेजेंटेशंस को हम देख रहे हैं और मेरा रोल सीसीआरटी में यही है कि हम आप लोगों को किस तरह से सजेशंस और जोड़ें और आपके माध्यम से कल्चरल चीजों को हम स्कूलों के करिकुलम में इंटीग्रेट करें। आप इस तरह के जो भी प्रयास करें उसको हमें जरूर से साझा करें। आर्ट है, पेंटिंग्स दिखा के है, मॉन्यूमेंट्स हैं, डांसेस हैं, म्यूजिक है, ट्रेडिशंस टू को एग्जिस्ट विथ नेचर है। जैसे मैंने आज आपको तुलसी का एग्जाम्पल दिया, बैनियन ट्री का दिया, पीपल का दिया। हार्मोनी एंड पीस इन आवर कल्चर। आज हमें सबसे ज्यादा इसको बच्चों तक पहुंचाना है, उनको सिखाना है। और हमने बहुत सालों तक बच्चों को, डॉक्टर देवेंद्र सर, हमने ये सिखाया कि भारत में हमारे अंदर बहुत डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी सिखाते सिखाते शायद हमने ये ज्यादा सिखा दिया बच्चों को कि हम बहुत डिफरेंट हैं। अब हमें क्या सिखाना है बच्चों को? इक्विटी। डिफरेंट होते हुए भी मैसेज एक ही है। तो पोंगल में जो हो रहा है और जो लोहड़ी में हो रहा है उसका मैसेज एक ही है कि कम्युनिटी लिविंग है, हमको एक दूसरे का साथ देना है और उनसे हमें बच्चों में वैल्यू सिस्टम दे। वैल्यू सिस्टम क्या है? We need to focus on these human values: empathy, tolerance, human rights, gender equality. जेंडर सेंसिटिविटी पे मैंने बहुत काम किया है और अभी सीसीआरटी के प्लेटफॉर्म पे हम काफी जेंडर रिलेटेड प्रोग्राम्स कर रहे हैं। नॉन वायलेंस, ग्लोबल सिटीजनशिप, इंक्लूजन, रिस्पेक्ट फॉर ऑल पर्संस एंड इक्विटी। ये बहुत मुख्य हमारी सोच है जो हमें बच्चों तक पहुंचानी। बच्चों तक टॉलरेंस का मैसेज। टॉलरेंस का सबसे बड़ा मैसेज क्या है? टॉलरेंस का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जब हम दूसरों की चीजें जो हमसे भिन्न हैं उनको टॉलरेट करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम वीक हैं। इसका मतलब ये है कि वी आर मोर एक्सेप्टिंग। किसी भी चीज को हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, किस तरह से बच्चों तक पहुंचाते हैं, ये हमारा दायित्व है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव चिल्ड्रन अ लार्जर मैसेज एंड अ डीपर मीनिंग। I hope all of you agree with me on this. And I remember this child who came back after his study in abroad. He came back and he shared with his teachers that आपने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और मैं बाहर गया, लेकिन मुझे आपने अपने देश के बारे में बहुत कम बताया. When he was giving an interview, the person there asked him, he said, okay, you are a boy from India, tell me something about Gita. बोला मैम स्कूल में तो हमें गीता के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं. अब गीता कोई हिंदू स्क्रिप्चर नहीं है. गीता इज अ वेरी वेरी एंशियंट scientific study of human relationships and behavior, and it talks about a way of life. Today the whole world is doing research on management principles which are inherent in Gita. But we somewhere did not talk about it to children. And this boy, he came back, and when he was invited in his college to address the children as a role model, he mentioned this. He said, I have one earnest request to my teachers. Please teach us something about our own country, something which is our own traditions. He said, ma'am, I was asked there, you are a boy who comes from Calcutta. Tell us something about Gitanjali. The first Nobel laureate Tagore, he was awarded for Gitanjali. He said, ma'am, क्यों हमारे कोर्स में गीतांजलि का एक चैप्टर भी नहीं था? Why were we not taught that?
I might be a Maharashtrian, I might be a Tamilian, I might be an Assamese, but Rabindranath Tagore was everybody's. He was a great Indian who today the whole world remembers. Why were we not taught? टैगोर तो चलिए मैं कहूँ टैगोर से भी ज्यादा आज अफसोस की बात है कि हमारे बच्चों के लिए गांधी भी अगर इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्विट इंडिया मूवमेंट तो बच्चे गांधी के बारे में जानते हैं, नहीं तो नहीं जानते। और आज भी दुनिया में ऐसे देश हैं जिनके लिए गांधी एक प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि वो आज भी अपनी आजादी के लिए, सत्य के आग्रह के लिए लड़ रहे हैं। How many of us have understood? How many of us have followed the principles? आज हमारे बच्चों को गांधी मुन्ना भाई MBBS से आ रही है। Movies are a very strong medium to educate teachers. But I am not saying you should create a movie, but you can use a lot of digital medium with children. And that is what is the idea. अरुण जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने हाथ उठाया है। Our sessions on gender sensitivity in CCRT campus, you can see how teachers are participating. We talked about gender narratives and we also shared how teachers came forward and they shared small practices which they are doing in their own school. एक टीचर ने बहुत अच्छी बात कही, बोला मैम आप सही कह रही हैं, जेंडर के रोल्स को हमें बदलना है। क्यों ऐसा है कि स्कूल में जब हमें टेबल कुर्सियां बाहर करनी होती है तो हम लड़कियों को किनारे कर देते हैं, लड़कों को कहते हैं कि तुम लोग करो। तो सही बात है, हम यही मैसेज दे रहे हैं ना कि लड़के जो हैं ये सब काम कर सकते हैं, लड़की नहीं कर सकती। बोले मैम अब मैं कोई भी इंस्ट्रक्शन देता हूं तो मैं यही कहता हूं कि रोल नंबर 1 से 20 के सारे बच्चे ये करेंगे, चाहे लड़के हों या लड़कियां। तो मैंने कहा ये छोटे छोटे प्रयास ही जरूरी है। बोले मैम हमारे यहाँ जब भी कोई फंक्शन होता है, हमें बाहर जाना होता है या एक्टिविटी होती है तो हम कहते हैं लड़कियां डांस करेंगी और लड़के जो है कारपेंट्री करेंगे या लड़के ये काम करेंगे, लड़के कराटे सीखेंगे। बोले मैम ये गलत है, शायद हमें कराटे भी हर लड़की को सिखाना चाहिए और जितने भी लड़के डांस करना चाहें करें। और देखिए यही मैसेज हमें देना है ना। आज अगर आप डांस की बात करिए तो आपके दिमाग में कौन आता है? पंडित बिरजू महाराज आते। तो पंडित बिरजू महाराज एक मेल थे और डांसर थे और उन्होंने कथक का एक पूरा घराना पिछले 30 सालों से लोगों को सिखाया। लेकिन हमारे दिमाग में क्या है? बैरियर है। लड़के होके कोई नाचोगे क्या? तो यही है, हमारे कल्चर को हम जब समझेंगे तो टीचर्स हम अपने आप को बदल पाए। और अपने आप को बदल पाने के लिए क्या जरूरी है? गुड मेंटल हेल्थ, ऑप्टिमिज्म, अपने आप का ध्यान रखिए। डू अ लिटिल बिट ऑफ योगा, do meditation, anything, even a walk in the nature, something which keeps your mind relaxed and helps you to have good positive emotion. We all are important and we all have to take care of our mental health. और मेंटल हेल्थ का मतलब ये है अपनी सोच और अपने इमोशंस पे आपका इस तरह से अवेयरनेस हो कि ये चीजें आपको परेशान ना करें। हम स्ट्रेस नहीं, और स्ट्रेस से बचने के लिए सबसे जरूरी क्या है? अपने लाइफस्टाइल में अपने शरीर और अपने मन, अपने दिमाग को जोड़ना। एंड दैट इज व्हाट मेडिटेशन। जो कॉन्सेप्ट है, आज ये साइकोलॉजिस्ट हैं, समय हमारे पास कम है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इनके बारे में जानिए। पॉजिटिव थिंकिंग और लर्न्ड ऑप्टिमिज्म की बात करी है एरिक सीलिंगमैन ने। ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो आजकल बहुत पॉपुलर हैं। इनके बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियोस भी मिलेंगे और इन्होंने यही कहने की कोशिश की है कि इंसान को जब मुश्किलों का सामना करना है तो उसको बहुत जरूरी है कि उसके पास पॉजिटिव इमोशंस हो। और पॉजिटिव इमोशन कहाँ से आते हैं? अच्छी मेमोरीज से आते हैं। आप देखिए, अगर आज आप घर में भी हैं और आपको याद आता है कि हाँ 2 साल पहले हम लोग सब भाई बहन मिलके यहाँ गए थे और बहुत हमको अच्छा लगा था, आपको तुरंत अभी भी अपलिफ्टमेंट लगेगा, आपको खुशी मिलेगी। इट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। आप सभी अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। डॉक्टर संदीप ने इस बेसिक फाउंडेशन कोर्स में भी आपके लिए योग एंड मेडिटेशन के भी क्लासेस रखे हैं ताकि आप थोड़े से 15 मिनट की एक्सरसाइजेस सीख सकें, जो कराने से
हम बच्चों में एकाग्रचित, अटेंशन, कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। हम अपने लिए अगर उनका इस्तेमाल करें तो हम बहुत अपने को मेंटली और फिजिकली हेल्दी रख सकते हैं। क्योंकि देखिए मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ हमारी सोच है। मेंटल हेल्थ इज मोर अबाउट हाउ डू वी लुक एट थिंग्स। और यहीं पे आपको दिखाना चाहती हूं वन एस्पेक्ट ऑफ हमारी सोच से हम कैसे चीजों को बदल सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस होल यूनिवर्स इज ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड से ज्यादा सशक्त कुछ भी नहीं है। आपको कोरोना के काल से रिलेटेड ही एक वीडियो दिखा रही हूं। दिस वीडियो विल हेल्प ईच वन ऑफ यू टू सी द पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज ऑल अबाउट पॉजिटिव थॉट्स। आपको नजर आ रहा है कॉन्सेप्ट वीडियो द पावर ऑफ लेटर्स अपने स्क्रीन पे? नहीं मैडम, हमें नहीं दिख रहा है। आप फिर से देखिए, आपको दिख रहा है कॉन्सेप्ट वीडियो द पावर ऑफ लेटर्स? No, ma'am. We can. I am also cannot see. Yes, ma'am, visible. It's visible, ma'am. या डिसेबल मैम। वो दिख रहा है मैम। ओके, वी कैन सी। ओके ओके, वो सबका नेटवर्क के हिसाब से 1 सेकेंड टाइम लगता है, इसीलिए मैं रुकी हूं। तो लेट अस सी, इसमें फिर कोई भी डायलॉग नहीं है, आपको पढ़ते रहना है और आप समझ पाएंगे व्हाट इज अ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ अप्रोच एंड व्हाट इज नेगेटिव।
This video is all about क्या ये एक नया वायरस था या इसने हमें एक नई दुनिया दे दी and did it create a new us? Rupa Devi ma'am, would you like to share what did we see here in this video? Yes, Yes, please, ma'am. you can unmute yourself, ma'am. हाँ, बताइए. मैम मराठी में बोलू क्या? हाँ जी, हिंदी? बोलिए, बिल्कुल बोलिए. हा मॅडम, कोरोना काळामध्ये जी परिस्थिती आली, प्रत्येक माणूस वेगळा वेगळा, म्हणजे प्रत्येकाला एकट्याला राहावं लागलं. आता हे संकट गेलेलं आहे आणि हे परेशानी अब खत्म हो गई है, महामारी खत्म हो गई, इसलिए अब हम फिर से एक बार और सब नजदीक आ रहे हैं, सब परिस्थितियां Very good. फिर से अच्छी हो रही है. बिल्कुल. एंड देखिए, द वे टू डील विथ एनीथिंग इज इन ह्यूमन माइंड. हम Yes, उसको ma'am. ये समझ सकते हैं कि ये बहुत मुश्किल का समय था, या ये भी सोच सकते हैं कि इस मुश्किल समय में लेकिन क्या चीज ने हमको जीत दिलाई. ह्यूमन स्पिरिट, ह्यूमन इमोशंस, पीपल कमिंग आउट एंड हेल्पिंग ईच अदर. Yes, And that ma'am. is why now it is a new world with new possibilities. So many things we have learned during this time. We definitely went through pain. We lost a lot of loved ones, but we also realized now that we were going into a speedy, in the name of modern, we were moving ahead with such fast space that we were leaving behind lot of important things. Do you agree, Shimoy? Have we not become more scientific when it comes to our health? Are we not becoming more conscious of our environment now? Yes, ma'am. Ma'am, and the most fascinating thing is that during Corona, the weather and the environment became so pollution free that even the Kanchenjunga was visible from Shiliguri, which is a rare sight. Even from Himachal Pradesh, the Himalayas could be seen, which is usually not seen. So that is a Why it is fascinating thing. not? You are absolutely right, Shrimoyi, and that is why I think there is a much more new awareness about saving our environment. And that is why in CCRT trainings we are bringing that how they were cultural practices. हमारे यहाँ देखिए कल्चर में था ना, हम कितने पेड़ों की पूजा करते थे. What was this? Was this blind faith? Was it religion or was it a way of living? It was a way of living. अगर आप किसी चीज की पूजा करते हैं, उसको सेक्रेड मानते हैं, तो क्या होगा श्रीमोई? आप उस पेड़ को काटेंगे नहीं. Was it not a very cultural practice to save environment and live in harmony with environment? That means our ancient cultural practices were more scientific. They knew importance कि अगर आप सारे पेड़ काट देंगे, तो लकड़ी जला देंगे सारी, तो you will not be able to be much. And look at what we have done to the world today. In the name of science, we have done a lot of things which have caused us more damage. आज पूरी दुनिया, आप सब ने व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखे होंगे ना कि पूरी दुनिया को प्लास्टिक से बांध दिया है. अब कोरोना के समय अगेन वी वर यूजिंग सो मच ऑफ प्लास्टिक. आप एयरपोर्ट्स पे ही देखिए, मतलब व्हाट आर वी डूइंग टू आवर मदर अर्थ. बट देखिए, ये इंडियन कल्चर है कि हम अर्थ को मां मानते हैं. Because we knew that it is this earth, the soil, the water which is giving us life. And that is why our approach to look at things is a part of good mental health. And that is why आप जब किसी बच्चे की शिक्षा दे रहे हैं, तो आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है. It is a firm belief that unless there is an equity between the creativity of the hand. मैं यहाँ पे कोट कर रही हूँ कमला चट्टोपाध्याय जी को. उन्होंने अपने लेक्चर में ये लिखा है कि it is a firm belief that unless there is an equality between the creativity of the hand, the intellectual mind and the pulsating heart, a total human being would not be possible. अगर आपको बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देनी है, तो तीनों एच क्या है? हेड, हार्ट एंड हैंड.
हाथ से काम करने की क्षमता, इसी को कौशल कहते हैं, इसी को स्किल बिल्डिंग है। हेड इज थिंकिंग एंड हार्ट इज इमोशंस। जब मुझे कोई चीज दिमाग से सही लगे, मेरा दिल भी उसको सही माने, और तब मेरा हाथ किसी चीज की संरचना करे, क्रिएट करे, तब आप कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बना पाए। और इसीलिए टीचर्स के लिए 4 क्वेश्चन हैं जो आप बच्चों में डेवलप करते हैं। The first is IQ. What is IQ? IQ is memory, IQ is learning, IQ is understanding. What is EQ? Emotional quotient. What is SQ? SQ is social quotient. And what is CQ? CQ is change quotient. हम सभी को ये जरूरी है समझना कि IQ is इंटेलिजेंस। आप बच्चों की इंटेलिजेंस तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन आप जब बच्चों की एक्टिविटीज करते हैं, बच्चे दोस्ती करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, compete करते हैं, जीतते हैं, हंसते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? स्कूल एक मिनी सोसाइटी है ना, जहां बच्चे अलग अलग घरों से आते हैं, अलग अलग प्रांतों से आते हैं, उनके पेरेंट्स की अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं, बट दे सिट इन योर क्लास एंड दे ऑल wear the same uniform and they learn. So, you know, schools are a very important aspect of socializing. Schools बच्चों को समाज में रहने के लायक बनाते, और इसीलिए उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, उनका इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट भी स्कूल में होता है। और आज हम ये कह रहे हैं कि जो ये CQ है, ये क्या है? चेंज क्वोशंट। हमें कहीं ना कहीं अपने अप्रोच में चेंज लाना है और एक कल्चरल क्वोशंट को अपने स्कूलों में इंटीग्रेट। दैट इज व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर। और हम क्या कह रहे हैं कि चाहे वो रियल वर्ल्ड हो, चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, चाहे ये देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिग लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स, मैनेजर्स हो, या हम स्कूल टीचर्स, हेल्थ वर्कर्स, कम्युनिटी वर्कर्स, NGO वर्कर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूं, हमेशा याद रखिए स्ट्रेसफुल सिचुएशंस प्लेस ग्रेट बर्डन्स ऑन एवरीवन, लेकिन यहीं से निकलते हैं कनेक्टेड टीम्स। अगर आज हम चेंज एजेंट्स हैं और हम अपने विजन को, अपने नए भारत के विजन को अपने पैशन से, आपको जो मैंने पहला वीडियो दिखाया आपने देखा, उस एक छोटे से बच्चे का पैशन था कि मेरी फ्रेंड को स्कूल में रहना है। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, हम सब चींटियों की तरह मिल गए, और अंत में जो हाथी था उसका हृदय परिवर्तित हुआ ना, उसने बच्चे का हाथ छोड़ दिया कि मैं इसको कहाँ खींच के ले जा रहा हूं, शायद मैं गलत कर। तो इसी को कहते हैं कि अगर हमारा पर्पस क्लियर है और हम उसके लिए पैशनेट है, तो क्या होगा? हम सब यहां पहुंच जाए। रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम योर थॉट्स एंड यू विल बी एबल टू डू एवरीथिंग दैट यू वांट। I can do it. Tell me, teachers, do you feel we can be teachers as cultural facilitators? Can we do some small changes in our classrooms, in our school, in our digital classes, so that we can make children more conscious of their cultural heritage? Can we teach them small things which will add that they have more cultural pride? Do you think you can do it? Yes, चलिए, madam. थैंक यू सर। अगर आपको लगता है तो लिखिए, आज इस प्रेजेंटेशन में आपको क्या लगता है कि मैम दिस इज वन थिंग आई कैन डू। मैं अपने स्कूल में कल्चरल क्लब बना सकता हूँ, मैं अपने स्कूल में एक बोर्ड बना सकता हूँ कल्चरल क्लब का, और हर वीक मैम मैं उसमें कल्चर से रिलेटेड चीजें डालूंगा। हम अपने स्कूल में कल्चरल क्विज हर हफ्ते कर सकते हैं। हम अपने क्लासरूम्स में बच्चों को, जब क्लास शुरू करते हैं तो उसके पहले बच्चों को एक फोटो दिखा के भारत के किसी मॉन्यूमेंट के बारे में बता सकते हैं। बच्चों को वेबसाइट दे सकते हैं कि यहाँ पे जाके देखो, कल मैं इसके बारे में तुम लोग से सवाल पूछूंगा। कैन वी डू दी स्मॉल थिंग्स विच विल इनहैंस इंटरेस्ट? आपके क्लासरूम्स को वो और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, वो उसमें और चीजों को ऐड करेंगे, बच्चों की नॉलेज ऐड होगी, एंड दैट इज वेयर we all will be able to create much more consciousness. I seek your active participation from all of you teachers. For the next few days, I will again come back and be with you, but I want all of you to understand that
You all are cultural facilitators and you are a change agent. We have to bring about this change by our active participation. And yes, I am here to answer any of your questions if you have. If anybody wants to say something, and yes, I can see Mithunji is also there. We are almost at 11:30, a time for your tea break. But I did enjoy talking to all of you. And if you have something to share or something to say, please come forward and say. आप चैट बॉक्स पे भी अपने फीडबैक, अपनी ओपिनियन लिख सकते हैं. पटेल सर, आप कहाँ से हैं? मैं आई एम फ्रॉम गुजरात, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट मैम. बहुत बहुत स्वागत मैम, है आपने सर जो आपका. आपने जो गीता विषय बोला, जो हमारा जो धर्म ग्रंथ है, वो हमारा धर्म ग्रंथ तो है, लेकिन वो हमारा जीवन ग्रंथ भी है. बिल्कुल सही सर, बिल्कुल. वो हमको सब कुछ सिखाता है. हमारे जो हर एक क्वेश्चन है, उसका आंसर हमको वो ग्रंथ में से मिल जाता है. बिल्कुल मैंने सर, पढ़ा है, इसलिए बहुत मैं बार आपको पढ़ा है. बता रही थी पटेल सर कि आज दुनिया के कितने देशों में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और एमबीए कॉलेजेस में गीता पढ़ाई जा रही है. लेकिन ये हमसे गलती हो रही है कि नहीं कि हमने इसको अपने स्कूलों से बाहर रखा हुआ. हमारे स्कूलों से हिंदुस्तान भी के बाहर बच्चों रखा को है. समझता है. नहीं मैम, हमने हमारे घरों में से भी बाहर रखा है. हमारे जो पेरेंट्स है, बच्चों के जो पेरेंट्स है, मेरे पेरेंट्स में मेरे को दी गीता, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, उनके हाथों में हम अभी भी वो गीता को नहीं दे रहे हैं. और यही चेतना हमें जगानी है और इसमें हमें आप जैसे टीचर्स का सहयोग चाहिए. हम बच्चों को हर चीज सिखाएं ना, कुरान भी दीजिए, बाइबल भी बताइए उनको, हर चीज बताइए. लेकिन जो हमने हर आज चीज अपनी बताइए. चीजों ओके. को बताना बंद कर दिया, दैट इज रॉन्ग. या इसीलिए राइट है मैम. देखिए, प्रोजेक्ट्स हैं, केस स्टडीज हैं, वीडियोस हैं, किसी भी तरह से आप ड्रामा करिए, थिएटर करिए, डांस करिए, पर बच्चों को बताइए उन चीजों के बारे में. दैट इज द मैसेज ऑफ राइट है मैम. टीचर्स एज कल्चरल फैसिलिटेटर्स. या मैम. थैंक यू पटेल सर. लिखिए आप लोग, मैं आप लोगों थैंक की यू मैम. चीजें पढ़ रही हूँ. व्हाट डू यू फील इज समथिंग विच यू कैन डू. आप कर सकते हैं अपने क्लासरूम में. थैंक यू रूपा देवी मैम, श्रीमोई, थैंक यू फॉर योर कमेंट. थैंक यू शरद सर. शरद सर ने अपना वेबसाइट भी यहाँ चैट बॉक्स में डाला है, आप लोग उसको बिल्कुल यूज करिए. थैंक यू मैम. आपका लेक्चर हमें सिर्फ एनरिच ही नहीं करता है मैम, हमें एम्पावर भी करता है. तो हम इस सेशन के लिए सदा उन्मुख रहते हैं कि हमारे टीचर्स इस नॉलेज से अपने आप को एम्पावर करें. और मैम ने इमोशनल वेलबींग के ऊपर भी इतने अच्छे हमें ओरिएंट किया आज. तो मैम का ये सिर्फ ग्रूमिंग नहीं, एक ओरिएंटेशन भी होता है हमारे प्रतिभागियों के साथ. तो थैंक यू मैम. और मैम हमारे परिवार की ही मेंबर है, तो मैम का मार्गदर्शन में हम ऑलवेज नवाचार को इस प्रशिक्षण में जोड़ पाते हैं. तो मैम का ऑलवेज मार्गदर्शन रहता है हमारे साथ. तो मैं असम की एक प्रतिभागी से निवेदन करूंगा, अगर असमीज में भी आप कुछ वोट ऑफ थैंक्स मैम के लिए रखते तो हमारा जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी कंसेप्ट पूरा होता है कि हर भाषा में हम शत्रु को जोड़े. तो असम से गुनीन दास सर, आप असमीज में वोट ऑफ थैंक्स ज्ञापन कर सकते हैं. We call the Didi or Madam is in Assamese Baido. So I call you Baido. আপুনি যেহেতু ইমান ধুনীয়াকৈ আহি আমাক আপোনাৰ জীৱন দৰ্শনৰ প্ৰতি বা আপোনাৰ ইয়াৰ যিটো স্পিচ দিলে বা যিটো বক্তব্য ৰাখিলে, তাৰ কাৰণে আপোনাক আমি আমাৰ সকলো অসমৰ টিমৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ যাচিছো.